अब संदीप सर, आप मुझे ये बताइए और हमारे ऑडियंस को ये बताइए, ये न्यूमरोलॉजी है क्या? क्योंकि जब मैंने शुरू किया था, एक्चुअली इट वाज अ बिट ऑफ अ शॉक, क्योंकि मैं जब सुन रही थी, मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है 03 है, फिर 12 है, 1982 है। ठीक है, तो मेरा मूलांक जब मैं देख रही थी तो इतना एक्यूरेट था, मेरे तो आंख खुल गए। ड्राइवर 3 है आपका, कंडक्टर 8 है श्रुति जी। यस। होगा शायद नहीं, कॉपी पेन उठाओ फिर। कैलकुलेट करना पड़ेगा, 1 सेकंड, अभी कर रही हूँ। हाँ, हाँ। देखो, जब तक सीखोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा ये साइंस है क्या। हाँ, यू राइट, 3 और 8 है। 0312 1982 बोला आपने। ड्राइवर आपका 3 है, कंडक्टर आपका 8 है। अच्छा, अब ये बुरा है, ये अच्छा है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छा अच्छा अच्छा। सिर्फ एक ही चीज है श्रुति, जितने भी 3 और 9 वाले हैं मैं उनको एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि आपको कभी भी नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। मैं खाती नहीं हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ। वेरी गुड, जी। वेरी गुड। हाँ। बहुत कम लोग आपकी तरह होते हैं जो समझदार हो जाते हैं, वो नॉन वेज से परहेज कर लेते हैं। वरना 3 नंबर वाला और 9 नंबर वाला जितना नॉन वेज खाएगा उसकी लाइफ में उतना स्ट्रेस, उनकी हेल्थ इशू, उतनी ही ज्यादा लाइफ में अनअपॉर्चुनिटी आएगी। बात सही है, मैं टू एन एक्सटेंट मैं अग्री करती हूँ आपसे। 3 और 8 मैंने बहुत बार सुना है, क्योंकि 3 इसका सिंबल जो है ओम से मैच होता है, तो इसमें तो खाना ही नहीं चाहिए। 3 नंबर जो है इंडिया के हिसाब से देवताओं के गुरु हैं। हाँ। और 3 नंबर भगवान ने सोच समझ के आपको दिया, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपके थ्रू कुछ ऐसा कार्य हो जिसके लिए पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड आपको पहचाने। वो 3 नंबर को ही पावर है। अब अगर वो नॉनवेज खाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 6 के शेड में आ गया, और 3 का दुश्मन 6 है, तो उसलिए उसकी लाइफ एकदम रुइंड हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तो ऐसे लोगों को तो हम ऐसे लोगों को सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। अल्कोहल पीना है नहीं पीना है वो उनकी चॉइस है, बट चूंकि नॉनवेज का मतलब ये है कि किसी जीव की हत्या हुई, वो नहीं होनी चाहिए। अल्कोहल में कोई ऐसा वो नहीं है कि किसी की हत्या होती है। वो आप पीना चाहो वो आपकी मर्जी है, उसमें हमें कोई परहेज नहीं है। पर 3 और 9 वाले के लिए रिक्वेस्ट रहती है कि ये नहीं करना चाहिए। सर, मैं एक्चुअली पीती भी नहीं हूँ, तो तो इट्स अ गुड थिंग। ग्रेट ग्रेट हाँ। ग्रेट ग्रेट। लेकिन आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों तक ये बात जाएगी कि मतलब अगर कोई 3 नंबर वाले हैं तो अगर वो लेते हैं तो डेफिनेटली वो इस चीज को थोड़ा सा हमारी रिक्वेस्ट को माने, हम यही चाहेंगे। एब्सोल्युटली दे शुड बी, और जो भी सुनेंगे जब ये पता चलेगा तो ऑफ कोर्स वो जरूर दे शुड ट्राई एटलीस्ट 6 महीने, लाइक वी से। अगर आप ट्राई करते हो, मैंने एक बात नोट की है, जब मैं नॉन वेजिटेरियंस से बात करती हूँ या जो पीते उसके साथ बात करती हूँ, तो वो लोग मुझे खुद बताते हैं कि 6 महीने के बाद वैसे भी वो चला जाता है, डिजायर टू ईट नॉनवेज या जो भी होता है, वो लोग चली ऐसे, जाती है, हाँ, यस। चली जाते। तो 6 महीने अगर आप यू स्टिक टू इट तो जरूर चली जाएगी, हैबिट तो चली जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और यू आर प्योर सोल, मतलब जितने भी 3 नंबर वाले हैं, 9 नंबर वाले, दे आर प्योर सोल। तो इसका मतलब वो अपनी कहीं ना कहीं पे लाइफ के अंदर हर्डल्स खुद लेके आ रहे हैं उस चीज का प्रयोग करके। न्यूमरोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो आपको जीरो से हीरो बना सकती है, पर उसके लिए आपको उसके साथ जुड़ना पड़ेगा। श्रुति, जब हम पैदा होते हैं तो भगवान हमें एक डेट ऑफ बर्थ दे देता है। माई डेट ऑफ बर्थ इज 17 नवंबर 1971। अगर भगवान मुझे मौका दे या पूछे कि संदीप भाई आप कब पैदा होना चाहते हो, तो मैं कोशिश यही कहूंगा या मेरा जवाब यही होगा कि भगवान मुझे 3 दिन पहले 14 नवंबर 1971 को पैदा कर दो। बट ये पॉसिबल तो है ही नहीं। लेकिन ये नंबर क्यों चूज किया आपने, ये तो बता दो। हाँ, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में 3 नंबर सबसे स्ट्रॉन्ग है। और दुख की बात यह है श्रुति कि 5 नंबर जो है वो 85% लोगों के पास नहीं होता है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक करो, आपके पास भी 5 नहीं है। नहीं है। नहीं, नहीं है। तो 85% लोगों के पास 5 नहीं है। और 2025 एक ऐसा साल लेके आया है जो कि हर एक को ब्लेसिंग्स दे रहा है।
जो भी बेबी अब पैदा होगा उसको हर जगह से 5 मिलेगा ही मिलेगा। उसकी लोशो ग्रिड में 2025 से 5 आएगा ही आए। तो इसलिए मेरे मन में ख्याल आया कि भैया 14 नवंबर को मुझे पैदा होना चाहिए था। एक और शख्स जो 14 नवंबर को पैदा हुए और खूब नेम फेम कमाया है, मिस्टर विकास खन्ना, बहुत बड़े शेफ हैं। 14 नवंबर 1971। बहुत मेरे क्लाइंट भी हैं, बहुत मेरे दोस्त भी हैं जो 14 नवंबर को पैदा हुए और वाकई उनकी लाइफ में बहुत बहुत सक्सेस स्टोरी है। अब मुझे वो नहीं मिला तो मुझे वो सर्च करनी पड़ी कि न्यूमरोलॉजी से कैसे आशीर्वाद लें, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी तो हमें समझ में नहीं आई। बहुत 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 वास्ट साइंस है एस्ट्रोलॉजी। मेरे ससुर जी को जो भी आता था ज्ञान उन्होंने अपने ढंग से देख के बताया मेरी वाइफ को, और मुझे कहीं ना कहीं तो उससे इतना अटैचमेंट नहीं था। पर न्यूमरोलॉजी इतनी आसान साइंस है कि जब मैंने वो पढ़ी, हमारा 3-3.5 महीने का कोर्स हुआ था अरविंद सूद सर के साथ। 2.5 महीने वास्तु चला था और 3-3.5 महीने न्यूमरोलॉजी चली थी। तो वो इतनी क्लैरिटी दे गया कि तब से मैंने न्यूमरोलॉजी का साथ पकड़ा और आज तक पकड़ा हुआ।